कांग्रेस के दावे पर बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। दो खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से संदीप भमरकर और ग्वालियर से वैभव शर्मा। सबसे पहले संदीप आपकी तरफ आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका स्वीकार की गई है। टिप्पणी कोई आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन कोर्ट का रुख देखकर कांग्रेस इतनी बड़ी बात कह रही है कि शिवराज सरकार अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएंगे। आधार क्या है इसका? देखिए, आधार बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्वीकार कर लेना इस याचिका को, और दूसरी तरफ बीजेपी में जिस तरह का माहौल बना हुआ है ना, हम इस बात पर इनकार कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करके इस पूरी बहस को एक बार फिर से गर्म कर दिया है कि ये दल बदल था या नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट बाद में फैसला करेगा, लेकिन याचिका का स्वीकार कर लेने से कांग्रेस को एक तरह से ऑक्सीजन मिल गई है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर जो खलबली मची हुई है, मसलन मंत्रिमंडल विस्तार में जब केवल दो ही लोगों को, यानी कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को जब शपथ दिलाई गई, तब बहुत सारे बीजेपी के दीगर दावेदार जो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे, दावेदार समझे जा रहे थे, उनमें खलबली का माहौल आया और अलग अलग बयानों के जरिए ये जाहिर हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। चाहे वो सुमित्रा महाजन का बयान हो जो इंदौर में दिया गया था, चाहे अजय बिश्नोई का बयान हो, या फिर नारायण त्रिपाठी का वो बयान जिसमें अलग से विंध्य प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। तो एक खलबली सी तो है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ जो भी निर्णय सरकार के होते हैं, चाहे वो सरकार के हो, संगठन के हो, मंत्रिमंडल विस्तार के हो, और संगठन के विस्तार के हो, पदाधिकारी घोषित करने के मामले हो, इसमें हमेशा से ही अब ये देखा जा रहा है, ये एनालिसिस किया जा रहा है कि सिंधिया को कितनी जगह मिली, कितनी दीगर लोगों के लिए। ये भी देखा गया कि जब सरकार में भागीदारी सुनिश्चित की गई, जब भागीदारी दी गई, तो मंत्रिमंडल विस्तार में केवल गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को ही जगह मिल पाई, दूसरे लोगों को नहीं मिल पाई है। और इसके बाद में जो खलबली का माहौल आया, जो बगावती सुर जैसे नज़र आए थे, आमतौर पर अनुशासित पार्टी में इस तरह की बातें नहीं की जाती है, लेकिन अपेक्षाओं ने ये जो माहौल बनाया, उसमें ऐसा लगा कि असंतोष भी उपज रहा है। इन दोनों ही चीज़ों को कांग्रेस से एक बनाकर देख रही है और उम्मीद पाल रही है कि अब बीजेपी में विद्रोह हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डंडा चल सकता है। ये जो नोटिस दिए गए हैं इन सारे विधायकों को नोटिस भी जाएंगे, उनसे पूछा भी जाएगा, तो जवाब भी देना होगा, कोर्ट में उनको तलब भी करना होगा, बीजेपी की तरफ से अपनी सफाई पेश करनी होगी। तो जो नई बहस शुरू होगी, इसमें बीजेपी फंसेगी। तो इसी उम्मीद में कांग्रेस ने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि शिवराज सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी बहुत दूर की कौड़ी है, ये बहुत करीब में सब कुछ सही होता गया, कांग्रेस के पक्ष में होता गया, तभी यह मुमकिन हो पाएगा। अदरवाइज संदीप, कुल मिला के ये है कि उम्मीदों के आसरे सत्ता बदलने को उसका सपना कांग्रेस देख रही है कि पूरा कार्यकाल नहीं हो पाएगा। वैभव की तरफ रुक करेंगे। वैभव, ग्वालियर से क्या खबर मिल रही है? क्योंकि ये याचिका तो स्वीकार हो गई है, लेकिन राजनीति का और इस पूरे एपिसोड का ग्वालियर एक केंद्र रहा है, क्योंकि सिंधिया की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया। तो वहां से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक। मैं रोकूंगा आपको। कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक। कुणाल चौधरी जी से बात करेंगे। कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस कह रही है कि शिवराज सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, आधार क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र का कत्ल किया गया, खरीद फरोख्त करी गई, तो देश की न्याय पालिका से हमने गुहार लगाई है कि लगातार जिस प्रकार की घटना है वो दल बदल के माध्यम से, क्योंकि एक व्यक्ति जीतता है तो वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जीतता, उसके विचारों के माध्यम से जीतता, उसके जो पार्टी अपना एजेंडा देती है उसके माध्यम से जीतता है। और उसके बाद अगर इस प्रकार का दल बदल और जिससे बड़ी खरीद फरोख्त होने का काम हुआ है, तो इसके खिलाफ सरकार कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट किया है और आगे देखिए आप उसके माध्यम से कोर्ट आगे उस पर कार्रवाई करेगी। कुणाल जी, अभी ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस ने जल्दबाजी कर दी प्रतिक्रिया देने में? अभी खाली याचिका ही तो स्वीकार हुई है, ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं गया कोर्ट की तरफ से जिसमें आपको संकेत लगे कि सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, या अंदरूनी क्रय की बात आप कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी पहले जो बात सामने आई थी अब तो वो भी शांत हो चुकी है। अलग तो है, उसमें कोई बात ही नहीं। अभी आपने देखा होगा कुसुम सहगल जी का बयान देखा होगा, आपने वहाँ पे जबलपुर के अजय बिश्नोई जी का बयान देखा होगा, कईयों के बयान आते थे। कला की अपनी बात है, पर विपक्ष है, मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल हुआ। हमने ठीक है, जरा जवाब ले ले कुणाल चौधरी जी। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। हितेश वाजपेयी जी,
शिवराज सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, कांग्रेस ये कह रही है। आधार कांग्रेस के ये हैं कि आपकी पार्टी के अंदर अंतर्कलह है, और दूसरा इससे बड़ा आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल को लेकर जो याचिका लाई गई थी उसे स्वीकार कर लिया है। देखिए, याचिका तो ठीक है। ये लोग तो 36 बार तो व्यापम में भी गए हैं। ये लोग तो क्या है, अदालत के सहारे सियासत करना चाहते हैं, जबकि जनता की रियासत से सियासत का रास्ता बनता है। लोकतंत्र है ये। 100 विधायक हैं इनके भाई, और ये 100 विधायकों के साथ में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहते। ये घूम रहे हैं, कभी अदालत में जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, टाइम पास कर रहे हैं। आप सोचो, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, ऐसे बयान देने से, याचिका लगाने से क्या सरकार बनाने को इनको मिल जाएगा? संभव ही नहीं है। नहीं, अदालत की चलो ठीक है, आप अदालत की बात को उतने ज्यादा तवज्जो ना दें, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर अंतर्कलह तो है। कुछ नाराजगियां भी सामने आई थी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, तो उस वक्त भी कुछ बातें सामने आई थी। इसका तो फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस को? मैं देखिए, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से सभी चीजों को देख रहे हैं, संदीप भाई भी देख रहे हैं। आज चलो आप ही बता दीजिए, क्या आपको इस स्तर की कोई बातचीत नहीं दिखाई देती है राजनीतिक रूप से, कि ये कथन दिया जाए कि कोई सरकार गिर जाएगी? नहीं दिखाई देती है। तो ये तो सबको समझ में आता है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये लोग हैं पलायनवादी। ये 100 विधायक लेके विपक्ष की भूमिका नहीं अदा करना चाहते। आज भी ये 200 मीटर ऊपर जमीन से खिचड़ी का मर्तबान रख के सोच रहे एक दिन ये पक जाएगी, और नीचे बैठ के आग साफ रहे सब। ऐसे थोड़ा ना होता साहब। यानी कि ये सपने देख रहे हैं, करनी पड़ती है, स्वाभाविक है। और वो भी शेख चिल्ली वाले। कुणाल चौधरी जी, भाई सपने आप शेख चिल्ली वाले क्यों देख रहे हैं? देखिए, सपना की बात है, उसकी बात अपनी जगह। जो बात कही, विपक्ष की पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका निर्वहन कर रहा है, रोज ताकत के साथ लड़ रहा है। स्पष्ट रूप से अलोकतांत्रिक चुनी हुई जो सरकार है, जिसने अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र का कत्ल करके और देश के अंदर जो किसानों के प्रति घृणा और नफरत के भाव के साथ जो काले कानून लागू करे, इसके खिलाफ लगे और सड़कों पे भी लड़ रहा है। सदन से जो भग रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका मतलब है कि जिस दिन सदन चलेगा उसमें भी लड़ने का काम करेंगे। पर ये रोज सदन से डर के भागने का जो ठीक है। नहीं, कुणाल चौधरी जी, आप विपक्ष में, आप पे काम भी बनता है। अब एक सवाल आपसे ये है कि ये नहीं बताया गया कांग्रेस की तरफ से कि कब तक ये सरकार चल पाएगी। 23 तक का तो समय है। आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक सरकार गिर सकती है आपके अनुसार? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि कब तक गिर सकती है, कब तक नहीं गिर सकती। अपने बोझों के तले कब जिसका वजन पूरा हो जाएगा, उसके आगे अपने आप ये भी गिरेगी। हितेश वाजपेयी जी। मुझे तो कुणाल भाई की बात सुन के बहुत अच्छा लगा, और चूंकि कुणाल जी भविष्य की कांग्रेस है, तो वो ऐसे उल जलूल बयान नहीं देते, आप देखिए। और मैं तो इनका प्रशंसक हूँ, ये लड़ते भी हैं जमीन पे। लेकिन संस्थागत रूप से बाकी लोग शेख चिल्ली जैसा व्यवहार कर रहे हैं। रोज आके आप बैठ जाओ, आप गिर जाएगी तब गिर, ऐसा थोड़ा ना होता साहब। मेहनत करो आप। अच्छा, 100 लोग हो, आप लोग विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं अदा करते? मेहनत किस में करें, सरकार गिराने में करें या विपक्ष की भूमिका में करें? चलो उसी की मेहनत कर लो गिराने में। ऐसे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने गिर जाएगी क्या? मजाक उड़ेगा साहब आपका रोज। तो ऐसा नहीं करो भाई। आपने सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? उसी को नहीं संभाल पाए आप, तब गिराओगे क्या? चाहे बताओ, क्या खा के गिराओगे? ये मुझे समझा दो आप। हितेश वाजपेयी जी, एक सवाल और आपसे, चूंकि अब आरोप यदि लग रहे हैं और यदि बात सामने आ रही है तो उसके पीछे को मंतव्य भी हमें समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका स्वीकार कर ली गई है, इसका अर्थ यह है कि जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, जब प्रोसीडिंग, तो हो सकता है कि राज्य सरकार से भी इस मामले को लेकर सवाल पूछा जाए, कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाए, राज्यपाल से भी सवाल पूछा जाए। तो जब सवालों के पूछताछ का या तलब करने का सिलसिला शुरू होगा, उसी आधार पर तो कांग्रेस कह रही है कि वहां कांग्रेस की जीत हो जाएगी। देखिए मित्र, जो सच्चा होता है, जो जवाब दे सकता है, वो अदालत से डरता है क्या? भाई जैसे किसानों के विषय को ले लीजिए, हम तो चाहते हैं उस पर चर्चा हो मेरिट पे बिलों के, तो हमको अदालत से डरते थोड़ी ना है। लेकिन देखिए, जो लोग बोल रहे हैं बार बार नहीं वापस लो किसान, वो तो बोलेंगे हम तो अदालत में भी नहीं जाएंगे, हम कमेटी के, क्योंकि वो लोग तर्क नहीं करना चाहते ना, मेहनत नहीं करना चाहते वो। इसी प्रकार कांग्रेस का आचरण है, वहां भी कांग्रेस उनके पीछे है कि कांग्रेस बातचीत थोड़ी ना करना है, उनको मालूम है तर्क कोई भी नहीं है उसके विरोध में। तो इसी प्रकार उनके इस दावे के पीछे तर्क नहीं है। एक शेख चिल्ली जैसा मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेके हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना, तो इसमें जनता का भी नुकसान हो रहा है, बल्कि और ये खुद कर बैठेंगे। अगली बार उनको जितने वोट मिले थे उतने भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनता सोचेगी ना कि इनको सरकार बना के दो, तो ये उसको गिरा लेते हैं। अच्छा, एक सवाल और, विपक्ष में एक सवाल और, आपके विंध्य क्षेत्र में
और दूसरे अन्य क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं मैं, यहां पर नाराजगी के सुर उठे थे, आप ये बखूबी जानते हैं। तो आपको लगता है कि अब वो सारे सुर जो नाराजगी के उठे थे शांत हो गए, मामला ठंडा हो गया है? देखिए, हमारी कार्य समिति घोषित हो गई, आपके सामने है। बढ़िया, 17 तारीख को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, आपके सामने है। उसके बाद कार्य समिति की बैठकें होंगी। आज कोरोना का वैक्सीन भी आ गया, बढ़िया, पूरे प्रदेश भर में, देश भर में सब वो अभियान चल रहा है। इसके बाद 1 तारीख को बजट आ जाएगा। हम लोग उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड सिचुएशन से कैसे बाहर आए। कभी कहीं पर भी आपको अस्थिरता दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। रहा सवाल मध्य प्रदेश का, देखिए, असहमतियों को असंतोष थोड़ा ना माना जाता है। हो सकती है, किसकी अपेक्षा नहीं होती कि सत्ता में मैं आकर लोगों के लिए काम करूं, मेरी भी है, लेकिन वो असहमति जो है वो असंतोष नहीं हुआ करते हुए। ठीक है कुणाल चौधरी जी, यही सोचते हैं वो असहमति है, जवाब ले लेते 1 मिनट हितेश जी। कुणाल चौधरी जी, आप जिसको अंतर्कलह बता रहे हैं वो असहमति है, असंतोष नहीं है। इसको बीजेपी इस नजरिए से देख रही है और ये भी कह रही है कि अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं है। देखिए, पहली बात जिस बात को इन्होंने कही कि चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा से भारतीय जनता पार्टी भगती है, कांग्रेस पार्टी नहीं भगती है। चर्चा से इस देश के अंदर ये सरकार भगती है, तभी तो सदन में बिगड़ चर्चा करे, चोरी छुपन कानूनों को पास कर दिया। इस देश के administrator से चर्चा करने को भक्ति, इससे डर के भक्ति है, तभी तो किसी से चर्चा करे, बिगड़ कानूनों को लागू कर दिया। और इस प्रकार से देश के अंदर जो तानाशाही का रवैया है, इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ लोग खड़े हुए। और आप देखेंगे आगे आगे समय के साथ सारी चीजें होंगी और समय के साथ सारे बजट के साथ सारी चीजें होंगी। तो कुणाल चौधरी जी, क्या कांग्रेस कोई प्लान लेकर भी चल रही है क्या, कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी की अंतर्कलह पर भरोसा है उसका? कुछ बातचीत चल रही है किसी बीजेपी विधायकों से? जनता के मुद्दे के ऊपर जनता के साथ लड़ रहा हूँ, पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़े। ठीक है, और इसलिए लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल स्पष्ट है, जिस प्रकार से गलत काले कानून लाए और जिस प्रकार से देश के आम इंसान को परेशान करा, पूरी तरीके से सरकार गिरेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता था कि जनता के बीच जाए, ये सुझाव है, बीरबल की खिचड़ी ना पकाएं। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो खबर यह है कि कांग्रेस कह रही है कि शिवराज सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और इसके पीछे आधार यह है कि बीजेपी के कुछ नेताओं की नाराजगी और सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का स्वीकार कर लेना जिसमें दल बदल को लेकर आपत्ति जताई गई है। वैभव शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, सवाल वही है जो आपसे मैं पूछ रहा था, अब जवाब आपका। बिल्कुल, ये देखिए, मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को, खासतौर पर जो बीजेपी कांग्रेस के थे उनको सुन रहा था और अपनी अपनी दलीलें वो दे रहे थे, लेकिन इस बात पर गौर करना होगा कि जो सरकार बदलने का घटनाक्रम पूरा घटा था, ये वही ग्वालियर चंबल का संभाग है और यहाँ पर बीजेपी और खासतौर पर कांग्रेस दोनों के लिए स्थिति बेहतर नहीं है। देखिए, पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो हमने कांग्रेस में ही पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बयान सुना था। उन्होंने जो कमलनाथ ने जो सर्वे कराया था उसको लेकर एक बयान दिया था कि कमलनाथ का सर्वे धरा का धरा रह गया। इसके बाद अगर हम बीजेपी की बात करें तो देखिए, जब मंडल स्तर पर जो बीजेपी अपनी कार्य समिति या कार्यकारिणी घोषित करती है, उसके बाद मंडल अध्यक्षों को जो नियुक्त किए गए थे उस नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े हुए और यहाँ तक कि सांसद के बंगले पर जाकर तक जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने नारेबाजी की। तो स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं है। जहाँ तक देखिए इस पूरी सरकार गिराने का सवाल है तो करीब पिछले साल की अगर हम बात करें तो यही होली के समय का आसपास का वक्त रहा होगा, 9 या 10 मार्च का, जब कांग्रेस सरकार थी तात्कालीन और विधायक रहते करीब 22 विधायक अचानक गायब हो गए थे। जब पता चला कि बेंगलुरु में है तो उसके बाद 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दिया और 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आए। तो देखिए, पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग से ही चलता। और जब ये खबर यहाँ के नेताओं को लगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका को मंजूर कर लिया है तो कहीं ना कहीं उनके मन में निराशा जरूर होगी। इस बात का डर जरूर होगा कि अगर कुछ परिवर्तन होते हैं तो सीधा असर उनके और उनके नेताओं पर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से खासतौर पर रसूख भरी राजनीति ग्वालियर चंबल संभाग में होती है, उस राजनीति पर कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा, इस आधार पर कांग्रेस इंतजार में टकटकी लगाकर बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ घटना हो और इधर कुछ नाराजगी सामने आ जाए तो फिर हो सकता है कि बात बन जाए। शुक्रिया आपका वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए।